हाँ स्टार्ट। तो हेलो मेरे भाई बंधु, सब ठीक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मचा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो हमने 3 पार्ट इस चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। रसायन अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर का आज चौथा पार्ट है। तो चौथा पार्ट में हम लोग जो सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, यही सीख रहे थे कि जो रासायनिक कोई बैलेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब कि किसी भी चीज को संतुलित कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित किया जा रहा है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये चीज हम जानेंगे। ठीक है। तो हमने इसमें 2 पार्ट जान रखा था। तो पहली बार 2 बार जान रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी कि जो भी हमारा रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण होते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा एक रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो ये क्या है? ये हमारा अभिकारक वाला साइड है, ये हमारा उत्पाद वाला साइड है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए ना, अभिकारक और उत्पाद वाले दोनों तरफ होना क्या चाहिए? परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमाणुओं की संख्या की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? पहला हमने पार्ट पढ़ा था, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बैलेंसिंग से ये कर लेते हैं कि दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर कर लेते हैं। हाँ, अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, हमें संतुलित नहीं करेंगे तो क्या होगा, परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी। तो बराबर नहीं होगी तो हमें उस समीकरण के बारे में, उस अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है। और भी इसमें हमने डिटेल से बात किया था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, परमाणु की संख्या बराबर करने का क्या इंपॉर्टेंट है। क्या हमें जानकारी चाहिए, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कुछ जानकारी मिस हो जाएगी। तो वो क्या जानकारी थी, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर रखा था। ये हमने कर रखा था। परमाणु पहले पार्ट में क्या था कि परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरे पार्ट हमारा ना, दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं। दूसरे पार्ट पे हम चलते हैं कि देखिए, दूसरा पार्ट ये हमारा ये था ना कि जैसे कि कोई भी चीज बना रहे हैं, दो चीज मिला के तीसरी चीज बना रहे हैं, दो चीज मिला के तीसरी चीज मिला रहे हैं, कोई बनाया दो चीज मिला के तीसरी चीज, तो दो चीज मिला के तीसरी चीज बना रहे हैं, तो दोनों को कम से कम कितना लिया जाए कि ये जो तीसरी चीज बन रही है कि वो बन जाए। कम से कम कितना लिया जाए? ज्यादा ज्यादा तो बहुत ले सकते हैं। ठीक है। तो दोनों को कम से कम कितना लिया जाए कि तीसरी चीज बन जाए। तो इस बारे में भी हमने जाना था। सही मात्रक जानकारी, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है। फिर हमने ये भी जाना था कि बैलेंस देखते कैसे, कोई भी चीज संतुलित है तो उस संतुलन देखते कैसे हैं कि दोनों तरफ संतुलन बना हुआ है। जैसे कि मान लो आप कोई बाजार में खरीदने गए, तो सब्जी हो गए, आटा हो गया, तो वो तराजू में तौला जाता है, तो दोनों साइड देखते हैं बराबर है, वो तो हमें दिख रहा है। तो दोनों साइड के क्या हो गए, एक ही सेम लेवल पे आ जाते हैं। हाँ, तो वो बराबर है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में बैलेंसिंग कैसे देते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना था इससे पहले वाले पार्ट में। तो इसके बाद जो हमारा ये 2 टॉपिक हो चुके थे, ये 2 जानकारियां मिल चुकी थी, मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि जो हमें अब पढ़ना है। जो इस चैप्टर, तो सबसे पहले जो हमारा था, अभी सबसे पहले जो हमारा था, अभी सबसे पहले जो हमारा था, सबसे पहले जो, अब देखिए एक और हमने पढ़ा, मैं थोड़ा सा अच्छे वाला ले लेता हूँ आपको जिससे समझ में आए, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था ये, अभिक्रिया को समझने में, अभिक्रिया में क्या करती है, अगर कोई चीज संतुलित है तो संतुलन हमें ये समझने में सहायता करती है कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया को समझने में सहायता करती है कि क्या अभिक्रिया कैसे हो रही है, किन किन चीजों से हो रही है, और क्या क्या लग रहा है, कितना कितना लग रहा है। ये चीज हमें समझाने में मदद करती है। क्या? संतुलन, बैलेंसिंग मदद करती है। ठीक है, इसलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब जैसे कि मान लो औद्योगिक उपयोग, हाँ, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई चीज बनाया जा रहा है, मान लो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट अगर कोई चीज बनाया जा रहा है तो ब्यूटी प्रोडक्ट में क्या होता है, बेटे कोई चीज
एक चीज कोई दो चीज को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो क्या दोनों को मात्रा तो पता होना चाहिए ना। अब मान के लो कि जैसे ये मात्रा की बात करें, दोनों की मात्रा एक बहुत ज्यादा मिला दी, बहुत कम मिला दी, तो क्या हो सकता है, ब्यूटी प्रोडक्ट खराब हो सकता है आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि मान के चलिए सब्जी बना रहे हैं, उसमें नमक डालेंगे, तो नमक बहुत ज्यादा डल गया तो भी खराब है ना, कम डालेंगे तो भी खराब है। तो इसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए, क्या कम से कम क्या मिला है, तो ये अच्छा से बन जाए। ये नहीं कि बहुत से ज्यादा बहुत मिला देते हैं, कुछ भी मात्रा में मिला दे रहे हैं बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, औद्योगिक में सही मात्रा रसायनों के उपयोग के लिए संतुलित समीकरण बहुत अधिक है। जैसे कोई भी उद्योग हो रहा है तो उसमें संतुलित समीकरण हमें बहुत मदद करती है, बहुत मात्रा बताती है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमने सीख रखा था। अब हमारा मेन आज टॉपिक है, ये तो मैंने पुराने लेक्चर में थोड़े से तो बच गए तो उसको मैंने कंप्लीट किया। आज मेन जो हमारा टॉपिक है ना, बैलेंसिंग है। 99% स्टूडेंट सही से नहीं समझ पाते बैलेंसिंग क्या है। अब मैं सही से आपको समझाऊंगा कि बैलेंसिंग क्या है, क्या बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में भी बैलेंस होना चाहिए, आने वाली फ्यूचर को भी बैलेंस करना चाहिए, पास्ट को भी बैलेंस करना चाहिए। ये तो आपने सुना ही है ना। जैसे कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, पढ़ाई बैलेंस हो नहीं रही है, खेल रहे हैं कूद रहे हैं कुछ भी, अब सीधा अनबैलेंस हो जाए तो एग्जाम टाइम में, जैसे एग्जाम खोल के पढ़ने लगे, कम से कम बैलेंस हो जाए, बैलेंस में कम मार्क्स हो जाए, कम से कम पास हो जाए। तो ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी चीज है, लाइफ में भी जरूरी है, इस बुक में भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, अब ये बात है कि जैसे कि देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, संतुलित करना सीख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में सिखा रखा है कि किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस अगर है या नहीं है तो उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसको पहचानते हैं परमाणुओं की संख्या से। क्या पहचानते हैं, परमाणुओं की संख्या से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब मैं इसमें सिखाता हूँ क्या है। अब देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, H2SO4। हाँ, याद रखिएगा, आज आने वाला टाइम में। ये क्या है, जिंक एक मेटल है। हाँ, तो जब देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपको मैंने पहली पार्ट में बताया था कि किसी भी मेटल पे एसिड डालते हैं तो गैस निकलता है। क्या होता है, गैस निकलता है। तो वो गैस क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस ही होता है। हाइड्रोजन गैस ही होता है, ये गैस निकलता है। तब इसको हमें देखना है, इस समीकरण लिख लेते हैं हम समीकरण को। हाँ, अभी अपने नोट कॉपी निकाल के उसमें लिखे, मेरे साथ साथ लिखे और साथ साथ समझे चीजों को। जिंक सल्फेट, हाँ, प्लस H2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर इस साइड क्या क्या है, ये अभिकारक वाला साइड है। ये क्या है, ये जो साइड है, ये साइड और ये दिख रही होगी आपको, ये कलर नहीं दिख रही होगी, तो आई होप आपको दिख रही है, ये कलर दिख जाए। हाँ, दोनों मिक्स तो नहीं है ना, सेम कलर। तो चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक। दोनों अलग अलग साइड है। तो दोनों अलग अलग जो साइड है, ये दोनों जो अलग अलग साइड है, अब देखिए जो दोनों अलग अलग साइड है, ये दोनों जो अलग अलग साइड है, इस साइड क्या है, अभिकारक साइड ये जिंक है, और क्या हाइड्रोजन है। हाँ, कौन कौन से परमाणु है, तो जिंक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है और सल्फर परमाणु है। हाँ, सल्फर परमाणु है, इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। सल्फर परमाणु है, और क्या है, हमारा ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। अब हम देखेंगे, और इस साइड भी क्या है, सेम चीज इधर भी होगा तभी तो बैलेंस होगा, कुछ नया तो बन नहीं सकता है। अब पढ़े थे हम लोग कि जो कोई परमाणु द्रव्यमान किसी का कुछ होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या, हाँ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कुछ नया तो बन नहीं सकता। हाँ, जो चीज जितना होता है उतना ही रहता है, और नहीं घटता है नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से सीक्वेंस में लिख लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाँ, ठीक है, सल्फर, सल्फर, हाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलो अब हम ये गिनते हैं कि इधर सल्फर कितना है, इधर जिंक कितना है, जिंक इधर एक है, ठीक है, एक यहाँ लिख लेंगे। हाँ, इधर जिंक कितना है, एक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके आगे कितनी संख्या में मल्टीप्लाई है। अगर मान लीजिए कि ये ए है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई ए, यानी कि मैथ्स में कभी भी किसी नंबर में एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसके आगे 1 है तो मतलब कि एक ही जिंक है।
सल्फर में क्या है, यहाँ पर ये सल्फर है, इसका भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा एस, तो 1 ही होगा ना, एक ही सल्फर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब इस साइड क्या है, हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो अब देखिए इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है। इस साइड देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो दोनों बैलेंस है, हमें क्या है, दोनों बैलेंस है, दोनों 4 4 है, हमें बैलेंस है। ठीक है, तो दोनों बैलेंस है। हाँ, लेकिन हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। क्या किया, देखिए ये जो सल्फर है ना, यहाँ हमने 2 गलती से लिख लिया। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं 1 में। ठीक है, 1 है, तो इस साइड की 1 सल्फर 1 सल्फर, इस साइड 2 हाइड्रोजन। अब इस साइड हाइड्रोजन हमने भी 2 है, उल्टा लिख लिया था, ये 2 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, तीनों हो गया। एक जिंक एक जिंक, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये पहले से ही संतुलित है। तो समझ में आया संतुलन कैसे करते हैं। चले, इसमें तो हमने देख लिया, समझ लिया कि संतुलन देखते कैसे हैं, क्या है कोई चीज या नहीं है। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर है सब चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि अब देखिए हम क्या कुछ कुछ आपके लिए लाए हैं इंटरेस्टिंग चीज, जो मैंने बताया था आपको शुरू में ही। शुरू में बताया था बहुत सारे रिएक्शन, ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता है जो इंटरेस्टिंग वे में जो हमारे लाइफ में आसपास दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा और जल का, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम कोई अभिक्रिया हुई है, कोई 5 किलो लोहा है, पानी में पड़ा रहा रात भर, देखिए उसमें बात ना, फिर जैसे पानी से हटेगा ना, उसमें क्या हो जाएगा ना, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोहे जब, अब इसमें क्या है, लोहा आयरन जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या भैया, आयरन इसको फेरस भी बोलते हैं, जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो अभी भी इधर भी हमको बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो 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 परमाणु दे रखा है सबको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर Fe दे रखा है, लिख लिया हमने Fe। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, लिख लिया हमने हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन दे रखा है, लिख लिया ऑक्सीजन। इस साइड वाला हो गया, अब इस साइड एरो के इस साइड वाला है। ठीक है, इधर भी Fe है। अब सेम सेम सीक्वेंस में लेंगे तो हमको थोड़ा देखने में आसानी होगा। हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, ठीक है, यहाँ फिर ऑक्सीजन लेंगे। चलिए अब हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस साइड ऑक्सीजन कितना है, बताइए ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन इधर देखिए, यहाँ पर नीचे 4 दिख रहा है, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, आगे आगे 1 है ना, आगे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 दिख रहा है नीचे, यानी कि 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहाँ 3 दिख रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर फेरस कितना है, 1। ठीक है, अब हमको इसमें से पकड़ना है सबसे बड़े वाले नंबर को। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इधर भी 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इधर भी 4 इधर भी 4, इधर भी 4 इधर भी 4, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। लाइफ में भी कभी ये नहीं कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ठीक है, ये क्या है 4, तो इधर भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या होना है, तो भी नंबर को कुछ, जैसे कि ये 4 था, इधर भी 4 बनाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐड नहीं करना पड़ता है। ऐड कभी भी नहीं करिएगा, क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए ओ किसके कोफिशिएंट में था, यहाँ था ना। अब इसको हमको 4 बनाएंगे तो 1 लिखा, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे क्योंकि हमें 4 बनाया। देखा ना, क्योंकि हमने ये देखिए अभी ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन भी कितना हो गया, अब यहाँ पर 2। अभी ये नीचे कभी भी ना, कभी केमिस्ट्री देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे कि देख लीजिए मैथ्स में यहाँ रहता है तो मल्टीप्लाई, ठीक, लेकिन केमिस्ट्री में जब ये ऐसे भी रहेगा ना, तो ये भी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 8 है। समझ में आया, तो ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। याद रखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, अभी अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो चुका है, 8 हो चुका है ना। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 8। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब जैसे आप कॉपी में करोगे वैसे ही आप ऐसी ही कॉपी में करोगे। ठीक है, अब इसे हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब इधर भी हाइड्रोजन 8 हो, तो 2 से 8 जाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुना करें, 2 चौके 8। हाँ, इधर भी 4 से गुना कर देंगे। ठीक है,
अब 2 से 4, अब इस साइड देखिए, ये देखिए ये बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गए ना, 8 8 बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये 3 है, इधर 1 है, तो यहाँ 1 से 3 पहुंचना है, क्या पहुंचना है, 1 से 3 क्या पहुंचना है, 1 से 3 पहुंचना है। तो कितना मल्टीप्लाई, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे, और ये फेरस कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पर आगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो आपको समझ में आई होगी, अगर इससे नहीं भी समझ लें तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अभी और भी 2 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, उससे भी समझेंगे धीरे धीरे, और बहुत सारे आपके लिए इलस्ट्रेशन भी बना के लाया हूँ, वो भी आपको कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको पार्ट समझ में आया हमका, हाँ, तो अब हो गया। अब हम नेक्स्ट वो वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब ये आप नोट करना सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं, तो चलते हैं, देखिए हम, हाँ, तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे पहला काम, ऑक्सीजन जितने परमाणु है सबको लिखना है, मतलब ये बताने वाला था। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबको लिख लिया। अब इसको बताना है कि इस साइड देखना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन भी 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन है, ठीक है। यानी कि ये वाला तो कम बैलेंस है, बैलेंस है ना, बैलेंस है ना, बैलेंस दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अब देखिए ये 4 है, ये 2 है, 2 से हमको 4 जाना होगा, क्या होगा, 2 से हमको 4 जाना है, तो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड में हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया इक्वेशन, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, देखिए, और ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन था, जिससे मेथनॉल बनता है, मेथनॉल का निर्माण होता है, इथेनॉल, मेथनॉल, ये हमने अल्कोहल में पढ़ा था, ये एक क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि शराब, अल्कोहल बन सकता है। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिख पाई, लेकिन जहरीला होता है, हाँ, जो हम लोग यूज करते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, ओरिजिनल अल्कोहल इज जहरीला, सीधा का सीधा कहानी खत्म, उसको अगर सेवन कर लिया गया, हाँ, ठीक है, ये जहरीला होता है, ठीक है, प्योर जहरीला होता है, हम लोग डाइल्यूटेड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे करना है। अभी और क्या है, एक और इलिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे और क्लियर होगा। अब देखिए ये इलिस्ट्रेशन में मैं आपको समझाता हूँ कि इलिस्ट्रेशन है क्या। जैसे कि हमने देखा था, हमने बहुत पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश जो क्या होती है, जो कि हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आप बताइए। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं। तो आपने कभी सुना हो कि पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो क्या है, वो भी केमिकल, क्या है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया है। अब वो अभिक्रिया को समझते हैं कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि सीखते हैं कि ये क्या होगा, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये यही चीज उसे ऊर्जा देती है। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हमें क्या, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, किस साइड ऑक्सीजन कितना है, 2 इधर है, 1 इधर है, यानी कि 3 है, क्या है, 3 है, ठीक है। और इस साइड क्या है, 6 इधर है, 2 इधर है, यानी कि 8 है, क्या है, 8 है, ठीक है। इस साइड क्या है, 2 है, इस साइड क्या है, 12 है, हाइड्रोजन 12 है ना, इधर 2 है ना, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, इधर कार्बन है 6 है, तो सबसे सबसे बड़ा नंबर क्या है, हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का नंबर बड़ा है ना, हाँ, तो हाइड्रोजन का नंबर बड़ा है, तो हमको क्या करना, 2 से 12 पे पहुंचना है, 2 से 12 पे पहुंचना है, तो 6 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ था, इससे यहाँ था, इसके आगे 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ, ठीक है। ये 12 12 हो गया, ये बैलेंस, हाँ, अब ये अब 12 हो गया, तो अब देखिए, अब फिर से यहाँ देखेंगे, कार्बन 1 है, 6 है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर अब कितना हो गया, 2 यहाँ था, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया, अब ये ऑक्सीजन 8 हो गया, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 8 और बराबर हो गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, पर यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ पर 1 से
6 पहुंचने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 लेंगे। पर अब देखिए यहाँ पर अब फिर से हम देखेंगे क्या बैलेंसिंग हो गया, 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, अब 12 6 18, ठीक है 6। पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर देखिए 6 दूनी 12 और 6 18, अब ये 18 हो चुका है। पर इधर कितना है, ये इधर 6 अरे 2 मतलब कि 6 और 2 8 है, 8 से हमको कहाँ पहुंचना है, 18 पहुंचना है। क्या पूछना है, 8 से 18, तो ये तो मुश्किल है, तो इसको तो नहीं छुएंगे, इसको छू सकते हैं ना 6 में क्या। अब देखिए 6 में क्या करेंगे, ये तो छू नहीं सकते हैं। दोनों सेम नहीं ना, एक तरफ 6 है और एक 2 है, और उन दोनों को जोड़ के 18 आना चाहिए। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, इसमें कम से कम हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 18 लाना है, 4 में 6 लाने के कम से कम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट। इधर क्या था, 8 था ना, 8 से हमको 18 होना, पर ये टुकड़ों में 8 था, एक ही जगह 8 नहीं था, एक का जगह 6 था, एक 2 था। तो इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 12 से 18 हो सकता है। हम्म अब बोलिएगा इसमें कितने मल्टीप्लाई, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये कार्बन कितना अच्छे है, तो फिर ये बिगड़ जाएगा ना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो फिर कार्बन कुछ और हो जाएगा, कार्बन कुछ और हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से कैसे बैलेंसिंग हुआ, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्या करना है ना, अब आपको अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आपको लाया हूँ क्वेश्चन, इन सब इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना, सबको बैलेंस करना, ठीक है। सबको बैलेंस करना, मैंने वो सारा रिएक्शन ले लिया जो इनके चैप्टर में है, यानी कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारा रिएक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या प्रैक्टिस करोगे तो सारा रिएक्शन भी याद हो जाएगा और सारा सीख भी जाओगे, ठीक है। और ये सारा रिएक्शन है, सारा रिएक्शन आपके चैप्टर के, इससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं आने वाला रिएक्शन, और आएगा भी तो आप कर लोगे। थैंक यू। अब यहाँ तक आप काफी है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे ना, अब कल से रिएक्शन वाले पार्ट मिलेगा। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, रासायनिक प्रकार पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं, क्यों इंपॉर्टेंट ये भी पढ़ लिया, कैसे बैलेंस करते ये भी पढ़ लिया, और कैसे देखते हैं बैलेंस ये भी पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किस किस तरह की होती है, मतलब कि उसके प्रकार क्या होते हैं। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक मैं रखता हूँ, क्योंकि ये होमवर्क क्या देंगे, ये आपको अच्छे से पूरा आपको बैलेंस करके आना है एक वे। अगर आपको इनमें से किसी पे डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे लिंक दे रखा है, वहां जाके क्वेश्चन टैग कर ले, या फिर क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी लेके मुझे कॉल कर सकता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू टू ऑल।